कहते जब अकबर मर गया तो औरंगजेब को समाचार मिला कि यार अकबर की टाबर कहाँ है। तब उसे पता चला कि अकबर की टाबर तो किसके पास में, दुर्गादास। तो उसने दुर्गादास जी के पास मैसेज भेजा कि दुर्गादास, बच्चे तो मेरे ही यार, मेरे पोते पोती है, मेरे बच्चे तो वापस दे दे। दुर्गादास ने कहा दिमाग खराब है, तुम बेटे को मारने के लिए इतना लालायित था कि उसके पीछे पीछे साउथ इंडिया चला गया, तो इस बात की क्या गारंटी है तू पोते और पोते को नहीं मार देगा। और मैं अकबर को कह के आया था कि मेरे जिंदा रहते तेरे टाबरों के कोई भी हाथ नहीं नहीं लगा सकता। और आज मैं यार तेरे को सौंप दूं और तू मार दे, मैं क्या मुंह दिखाऊंगा अकबर को जाके कि मैंने तेरे टाबर मरवा दिए। औरंगजेब ने कहा नहीं मारूंगा, विश्वास कर मैं भाई साहब, तेरे पे तो मरा ही विश्वास नहीं, तू खुद का ही नहीं है, तू बाप को मार गिरफ्तार कर लेता, भाइयों को मार देता है, बेटे को मारना चाहता है, तेरे पे किस बात का विश्वास किया जाए। बहनों को औरंगजेब ने कई मरवाए थे। तो वो तो औरंगजेब, मैं कहता मुगल राजकुमारियों की शादी नहीं होती, तो औरंगजेब की एक बहन थी रोशनारा, क्या नाम था, रोशनारा बेगम नाम करके एक बहन हुआ करती थी। तो रोशनारा का जो महल था, तो अक्सर जो ये राजकुमारियों के महल होते वहां पे हिंजड़ों की पोस्टिंग की जाती, वहां पे सब वो लगाए जाते एकदम। तो वहां रोशनारा बेगम ने कोई 2-4 बंदों की पोस्टिंग रख ली उधर। औरंगजेब को इस बात का पता चला कि उस महल में आदमी रहते हैं, उन आदमियों को बुलाया, उनको बर्फ पे सुलाया और बर्फ पे सुला के उनके नाखून निकाले उस आदमी और किले ठोकी नीचे, तुमने बड़े मजे लिए हैं उधर। फिर रोशनारा बेगम को देता है जहर, अपनी सबसे प्रिय बहन को उसने जहर देके मारा था। तो कहा तेरे तो भरोसा तो है नहीं यार, तू किसी को भी मार दे। तो औरंगजेब के दरबार में अपने एक मारवाड़ के राइटर थे ईश्वरदास नागर, औरंगजेब ने इनको कहा ईश्वरदास जी को, यार ईश्वरदास जी समझाओ यार इस दुर्गादास को, टाबर तो दे यार मेरे। ईश्वरदास जी यहां पर आए और ईश्वरदास जी ने आके कहा कि भाई औरंगजेब, और भाई दुर्गादास, औरंगजेब ने मुझे भेजा है, टाबर तेरे तो है नहीं, उसके पोते पोते उसका खून है, उनको दे दे। दुर्गादास ने सेम बात की, ईश्वरदास जी समझदार आदमी यार, आपको औरंगजेब पे विश्वास होता है? उनका मुझे है विश्वास, नहीं मारेगा इतना मैं तेरे को गारंटी देता हूं। तो यार बेटे को मारना चाहता था, पोते पोते कैसे छोड़ देगा? अरे का मूल से ब्याज प्यारा होता है, मूल से ब्याज प्यारा होता है, प्रिंसिपल से इंटरेस्ट ज्यादा अच्छा लगता है। और अपने घरों में देखते हैं कि दादा दादी अपने पिताजी से भले लड़ ले, लेकिन टाबरों से, पोते पोती से कभी भी लड़ते छोड़ते थे, तब पापा मम्मी भी पीटते, तब बचाने वाले कौन होते? तो दादा दादी का पोते पोती में हमेशा लगाव रहता ही है। तो हमेशा गांव में कहते हैं कि मूल धन से ज्यादा प्यार क्या हो जाता है? ब्याज प्यारा हो जाता है। तो औरंगजेब ने कहा पर मैं पहले इस लड़की को भेजूंगा, लड़की में फिर भी थोड़ा सा कि भाई नहीं मारेगा, थोड़ा बहुत हो सकता है, लड़के को तो जाते कि हफ्ता मार दे, इसको भेजूंगा, फिर मैं देखूंगा कि यदि औरंगजेब का बर्ताव ठीक है तो भेज देंगे, वरना नहीं भेजेंगे। ईश्वरदास नागर के साथ किसको भेजा गया? सफीतुन्निसा। किसको भेजा गया? कहते सफीतुन्निसा जब गई तो औरंगजेब खूब राजी हुआ, गले लगाया अपनी पोती को, सिर पे हाथ फेरे, पास में बिठाया, तेरे को दिक्कत तो नहीं हुई। फिर औरंगजेब ने मौलवी साहब बुलाया, मौलवी साहब को बुला कहा कि सफीतुन्निसा को लेके जाओ, पहले तो इसको मुसलमान बनाओ, हिंदुओं के घर में रह के आई होगी, वहां पे सीख के आई होगी, ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यम, इसको कुरान सिखाओ, नमाज सिखाओ। तो उसने कहा क्यों ये कुरान नमाज सिखानी क्यों है, मुझे तो आती है। आती कहां से? वहां हिंदुओं घर में कोई वेद पुराण पढ़े होंगे, वहां तू नमाज और कुरान कहां सीखेगी? नहीं नहीं, एक मौलवी साहब आते थे, वो डेली हमें सिखा के जाते थे, मुझे पूरी नमाज आती है, पूरी कुरान आती है। तो ये मौलवी साहब को कौन भेजता था? कि बाबा जी। बाबा जी कौन? तो दुर्गादास राठौड़। और औरंगजेब की आंखों में आंसू आ जाते हैं, यार मेरा दुश्मन है, मेरे पोते पोती उसके पास बैठे थे और उसने इनकी धार्मिक शिक्षा का प्रबंध और किया, उसने मतलब इनको नमाज और कुरान सिखा के और भेजा है। और औरंगजेब ने कहा कि पर पीड़ता होगा दुर्गादास, तुम्हें मारपीट करता था? कि नहीं, सबसे अधिक लाडी को रखते थे तो हमारे बाबा जी रखा करते थे। तो आजकल कैसा दिखता है दुर्गादास? कई दिन हो गए मैंने उस आदमी को देखा नहीं। तो कहा अब मैंने भी नहीं देखा उनको। क्यों आजकल नहीं आता क्या? पहले जब छोटे थे तभी आता था। कि नहीं, आते तो अब भी है, पर जब मैं थोड़ी बड़ी हो गई, अब जब वो मेरे से मिलने आते हैं तो बीच में पर्दा तानते हैं। अपने राजस्थान में रिवाज ही था कि 12-13 साल से उम्र की बच्चियां हो जाती, फिर पिता भी डायरेक्ट अकेले में नहीं मिलता, फिर बीच में पर्दा वगैरह तान के वैसे मिला करते थे एकदम। तो अब मैंने कई दिन से उनका चेहरा नहीं देखा। पाबो कहे पुकार तीन जानुन उणरो वेश, कारण की निज नैन स्यून देखियो नी दुर्गेश। मैं बाबा कहे कि पुकारती थी, लेकिन उसकी वेशभूषा मुझे अभी याद नहीं, क्योंकि कई सालों से मैंने अपनी आंखों से उस व्यक्ति को देखा। और औरंगजेब इतना ही राजी होता, गड़गड़ा हो जाता औरंगजेब। औरंगजेब दुर्गादास जी के पास मैसेज भेजता है कि यार दुर्गादास जी, दिल जीत लिया, फेफड़े जिगर जीते थे, सबके सब तेरे नाम कर दिए जाए, और यार तू जो चाहता है वो दूंगा। एक दिन औरंग यूं कयो और तने वालो काई विशेष, मांगो मुक्ष्यूं देऊं आस्करण दुर्गेश। दुर्गादास के पिताजी का नाम था आस्करण। क्या नाम था? हे आस्करण के बेटे दुर्गादास, जो चीज तुझे चाहिए वो चीज तुझे देने के लिए तैयार हूं, मैं राजी हूं, मांग जो मांगेगा। दुर्गादास जी वापस मैसेज भेजते हैं कि खग वालो जग वालो न वालो मुर्दर देश, श्याम धर्म वालो सदा नित वालो नरेश।
वालो मतलब होता है प्रिय। वालो मतलब क्या होता है? खग वालो जग वालो। खग मतलब तलवार, मुझे तलवार अच्छी लगती है। जग वालो मतलब संसार अच्छा लगता है। वालो मुरधर देश, ये मारवाड़ का देश अच्छा लगता है। श्याम धर्म वालो सदा, मुझे स्वामी भक्ति अच्छी लगती है। नित वालो नरेश पर, इनसे भी ज्यादा अच्छा अजीत सिंह लगता है। ये औरंगजेब यदि कुछ देना ही चाहता है तो क्या दे? अजीत सिंह को मारवाड़ का राजा बना। औरंगजेब ने कहा बस ये लास्ट वाली मुझे अच्छी नहीं लगती, पहले वाली सारी मुझे भी बड़ी अच्छी लगती है, मैं ये नहीं दूंगा मैं। तो फिर ठीक है, लड़ाई जिंदाबाद है, जिंदाबाद चलेगी। फिर 2-1 साल बाद में फिर औरंगजेब ने वापस समाचार भेजा कि लड़ाइयां चलती रहेगी, टाबर तो दे यार। फिर दुर्गादास जी खुद बुलंद अख्तर को लेके वहां पर पहुंचे थे। औरंगजेब कहता है वापस कि देख लो तुम संधि वगैरह करना चाहो। दुर्गादास ने कहा संधि वंधि नहीं, तो अजीत सिंह को राजा बनाता है तो बना दे। तो उसने कहा राजा तो नहीं बनाऊंगा, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें कई परगने लौटाता हूं। तो उसने खूब सारे परगने दिए थे। मेड़ता दे दिया था, जैतरण दे दिया था, सांचौर दे दिया था, सोजत दे दिया था। ये ले लो, जोधपुर नहीं दूंगा। तो दुर्गादास ने कहा जब तक जोधपुर नहीं देगा लड़ाई जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगी। तो किसके कहने पे टाबर सौंपे गए थे? और अजीत सिंह ने मारवाड़ का राजा बनने के बाद दुर्गादास जी कहा कि दुर्गादास जी रवाना मारवाड़ में नहीं लिखोगे आज के बाद, लिखो। अजीत सिंह ने दुर्गादास राठौड़ को देश निकाला दे दिया। अजीत सिंह ने दुर्गादास राठौड़ क्या दे दिया? हुआ क्या देखो मैं बताऊं। 1678 में जसवंत सिंह की मृत्यु होती है। 1708 के अंदर अजीत सिंह राजा बनता है। इन 30 सालों में मारवाड़ का शासन कौन संभाल रहा है? दुर्गादास। अजीत सिंह की रक्षा कौन कर रहा है? दुर्गादास। युद्ध लड़ने के लिए कहीं जाएंगे नेतृत्व कौन करेगा? दुर्गादास। कोई संधि करनी है तो कौन करेगा? तो होलसेल पावर कौन है एकदम पूरी की पूरी? अब अजीत सिंह राजा बन गए। अजीत सिंह राजा वाली चेयर पे बैठते हैं, दुर्गादास नीचे वाली चेयर पे बैठते हैं उनके। लेकिन अभी भी लोगों की आदत नहीं छूटी। कोई भी जो दरबार में पहले नमस्ते किसको करे? कोई भी स्वीकृति लेनी हो, परमिशन लेनी हो कि साहब सेना लेके जानी, पहले दुर्गादास से पूछेगी, दुर्गादास जी वो सेना लेके जाना। अरे अरे हाँ सर अजीत सिंह जी आप बताओ लेके जाएंगे नहीं जाए। अजीत सिंह को बुरा लगने लग गया। हो सकता है राजा मैं हूं तो मेरे से पूछो यार, फिर अब दुर्गादास जी से क्या पूछना है। और अजीत सिंह ने 2-3 बार दुर्गादास जी को कहा कि बाबा जी अब आप दरबार में मत आया करो। अरे तुम पढ़ ले रहे, तेरे पास ये मोबाइल औरंग पास है नहीं क्या? आप दरबार में मत आया करो। और आप दरबार के अंदर जब आते हो तो मुझे अपने संघर्ष के दिन याद आ जाते हैं, और मुझे लगता है अपने कैसे संघर्ष किया था। अब आपकी उम्र होगी, घर पे बैठ कर राम राम किया करो। पर दुर्गादास जी भी इन बातों को समझ, दुर्गादास जी डेली लठ लेके एकदम तैयार। एक दिन दुर्गादास जी जब घर गए तो अजीत सिंह ने उनके लिए मदिरा भेजा। क्या भेजा? एक नौकर आया अजीत सिंह और उसने दुर्गादास जी को कहा कि दुर्गादास जी अजीत सिंह ने आपके लिए क्या भेजा है? मदिरा। क्या शब्द क्या लिखा मैंने? मत रहो, मती रो, मत या मत रहो। उसने बोल के अपने मुंह से वैसे नहीं कहा आप निकल जाओ, उसने केवल मतीरा भेजा था, सिंबल ही भेजा था। और उसका संकेत यही था कि अब मैं आपको मारवाड़ में देखना। दुर्गादास जी भी समझते थे यार फालतू में क्यों रहना आपने। दुर्गादास जी ने काला घोड़ा लिया, काले कपड़े पहने, यहां से मेवाड़ चले गए। कहां चले गए? मेवाड़ चले जाते हैं यहां से। तो दुर्गादास जी को देश निकाला दे दिया गया था। उसके बाद दुर्गादास जी वापस आते हैं एक बार यहाँ पर बीच में इधर, पर वो मारवाड़ नहीं गए, बाद में उधर मेवाड़ ही रहे थे। मेवाड़ में अमर सिंह सेकंड राजा थे उधर, उन्होंने बाद में उनको जागीरें वगैरह दे दी। संग्राम सिंह बन गए थे तब तक राजा, संग्राम सिंह ने उनको जागीरें वगैरह दे दी थी, वहीं रहते थे। लास्ट में चले गए थे उज्जैन। कहां चले गए? और वहां उज्जैन में बाद में उनकी मृत्यु वगैरह। ठीक है, यहाँ इसमें अजीत सिंह में एक बात और लिखते हैं। एक दिन दुर्गादास जी अपने लुणेवा गांव के अंदर खड़े थे, कुछ ऊंट खेतों के अंदर घुस गए। ऊंट जा रहे थे रास्ते रास्ते, चराने वालों का कोई पता नहीं, ऊंट बेचारे चल चलते खेतों में घुस गए। खेतों में घुसे तो दुर्गादास जी और बाकी जो किसान थे उन ऊंटों को बाहर निकाल रहे। इतने में उनको चराने वाले आ गए। तो चराने वालों ने आगे किसानों का ये क्या तरीका है, तुमने ऊंट बाहर क्यों निकाले? किसानों ने कहा यार चोरी और सीनाजोरी, ये बात तो हमें तुमसे कहनी चाहिए कि तुम कहां रह गए थे, जो तुम्हारे ऊंट हमारा खेत खा गए, और उल्टा तुम कह रहे हो बाहर क्यों निकालेंगे? खेत खाएंगे तो क्या करेंगे इनको, बाहर नहीं निकालें तो? उन्होंने कहा तुम जानते नहीं किसके ऊंट है, और तुम जानते नहीं हम किसके आदमी है। तुम ये धमकियां देनी बंद करो, ऐसे हमें हमारे खिलाफ ऊंची आवाज में बात नहीं कर सकते। ये भारत में हर तीसरे आदमी का डायलॉग है ना। पुलिस वाले पकड़ लेते हैं भैया बिना हेलमेट के, किसी को पकड़ लिया तो बंदा कहता तू जानता नहीं है मैं किसका आदमी। मुझे लगता है पुलिस वाले भैया को उत्तर दे देना चाहिए कि आदमी केवल लुगाई का होता है, तो तेरी लुगाई का नाम बता दे क्या, हमें तो क्या पता तेरी लुगाई कौन है। पर भारत में हर आदमी धमकियां ऐसी देता है। उन्होंने कहा तुम जानते नहीं हम किसके आदमी, हम महाराजा जसवंत सिंह के आदमी है, और ये महाराजा जसवंत सिंह के ऊंट है। दुर्गादास ने कहा सुनो रे, ये खेत है ना महाराजा जसवंत सिंह के बाप के नहीं है, हमारे हैं, और हमारे खेत में कोई घुसेगा तो मारे जाओगे ऐसे। तो उनसे दुर्गादास की और उनके बीच में थोड़ा बहुत तुम्हें में होता। दुर्गादास एक को तलवार निकल के मार देते, दूसरे वाले हाथ में चपले हाथ में ली वहां से।
दूसरे वाला जसवंत सिंह जी के दरबार में गया, उसने कहा साहब हम तो रास्ते रास्ते जा रहे थे ऊंट लेके, एक लड़का खड़ा खड़ा आपको गालियां निकाल रहा था, हमने जाकर राजा है राजा को गालियां नहीं निकाल दी, उसने और गालियां निकाली, और हमने जब विरोध किया तो उसने एक बंदा मार दिया और मुझे भाग के आना पड़ा। जसवंत सिंह ने कहा मेरे राज्य में कोई मुझे गालियां निकाले, मेरे बंदों को मार दे, पकड़ के लाओ रे। अगले दिन दरबार में जसवंत सिंह जी बैठे हैं, पास में मंत्री संतरी, आस्करण जी एकदम पास में बैठते हैं, दुर्गादास को पकड़ के लेके गए वहां से। अच्छा, आस्करण जी ने बता नहीं रखा कि मेरा एक रानी एक बेटा और है, जानकारी भी नहीं दे रखी कोई। जाते पूछा क्या नाम है तेरा, तो दुर्गादास, पिताजी क्या नाम है, उसने कहा जो इधर बैठे हैं ये कौन है। जसवंत सिंह ने आस्करण की तरफ देखा तो आस्करण जी ने नीचे कर दिया।